हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। यह पर्व भाई बहन के बीच के प्रेम का पर्व है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं, तो वहीं भाई भी अपनी बहनों की रक्षा और उनका साथ देने का वचन देते हैं। आज हम जानेंगे कि साल 2021 में रक्षाबंधन पर्व की शुभ तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार 22 अगस्त रविवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार राखी हर साल श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को बांधी जाती है। इस त्यौहार का विशेष महत्व होता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। यह त्यौहार भाई बहन के अटूट रिश्ते और प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन का त्यौहार सदियों से चला आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि यमराज की बहन यमुना ने उनकी कलाई पर राखी बांधी थी, जिसके बदले यमराज ने यमुना को अमरता का वरदान दिया था। पंचांग के अनुसार भद्रा काल का विचार किया जाता है राखी बांधते समय। हालांकि इस दिन भद्रा काल नहीं है। भद्रा काल के अलावा राहु काल में भी राखी का विचार किया जाता है। राहु काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से समय में राखी बांधनी है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में रक्षाबंधन का त्यौहार 22 अगस्त रविवार के दिन मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 21 अगस्त शाम के 7 बजे और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 22 अगस्त शाम के 5:31 पर। और रक्षाबंधन अनुष्ठान का जो समय है वो 22 अगस्त सुबह 6:15 से शाम के 5:31 तक। रक्षाबंधन अपराह्न मुहूर्त होगा 22 अगस्त दोपहर 1:42 से शाम के 4:18 तक। और भद्राकाल का जो समय है वो 23 अगस्त को है। 23 अगस्त सुबह 5:34 से 6:12 तक है। और भद्राकाल की समाप्ति का जो समय है वो मैंने आपको बता दिया है, यानी कि रक्षाबंधन 22 अगस्त को मनाई जाएगी। तो भद्राकाल का तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि भद्राकाल का जो समय है वो 23 अगस्त को है। वैसे आप राहु काल के समय राखी ना बांधें। राहु काल का समय है 4:30 से 6 शाम के 6 बजे तक। इस बीच आप राखी ना बांधें। राखी बांधने का जो उत्तम समय है वो दोपहर का सबसे उत्तम समय है 22 अगस्त को 1:44 से 4:23 तक। वैसे आप सुबह से लेकर के आप शाम तक राखी कभी भी बांध सकते हैं, सिर्फ राहु काल में राखी ना बांधें। आइए अब जानते हैं रक्षाबंधन की पूजा विधि। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन का पर्व 22 अगस्त दिन रविवार को पड़ रहा है। यह पर्व भाई बहनों के आपसी प्रेम और स्नेह को दर्शाता है। आज के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और अपने भाई की दीर्घायु, समृद्धि और सुखी जीवन की कामना करती हैं।
इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। फिर सुबह आप शुद्ध वस्त्र, सुंदर वस्त्र पहने और पूजा की थाली सजाएं, जिसमें राखी के साथ रोली, चंदन, अक्षत, मिष्ठान और पुष्प रखें। अब इस थाली में घी का दीपक भी जलाएं और इस थाल को पूजा स्थान पर रख दें। सबसे पहले सभी देवी देवताओं का स्मरण करें, धूप दीप जलाकर पूजा करें, फिर भाई की आरती करें और उसकी दाहिनी कलाई में राखी बांधें। कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के बाद मिठाई खिलाकर पूजा संपन्न करें। राखी बंधवाने के बाद भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हुए उन्हें कुछ न कुछ उपहार भेंट जरूर दें। आइए अब जानते हैं कि राखी से जुड़े हुए नियम क्या है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन के दिन अशुभ प्रहरों में राखी नहीं बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन भाइयों को राखी बांधते समय रक्षा सूत्र का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं और ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। इसलिए आप राखी बांधते समय रक्षा सूत्र का पाठ भूल लेना, रक्षा सूत्र का पाठ जरूर करें। इसके अलावा रक्षाबंधन का त्यौहार सावन मास में उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा अपराह्न काल में पड़े। यदि पूर्णिमा तिथि के समय अपराह्न काल में भद्रा हो या भद्रा हो तो भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। और यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में से हो तो फिर इस पर्व से जुड़े सभी विधि विधान अगले दिन के अपराह्न काल में ही किए जाने चाहिए। यदि पूर्णिमा तिथि अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में न हो तो रक्षाबंधन पहले ही दिन भद्रा के बाद आप प्रदोष काल में मना सकते हैं। भद्रा काल के समय रक्षाबंधन का पर्व मनाना बहुत ही भद्रा काल को अच्छा नहीं माना जाता, तो इसलिए उस समय आप राखी ना बांधें। राहु काल में भी आप राखी ना बांधें। जो मैंने शुभ मुहूर्त बताए हैं, यानी कि आप सुबह से लेके रात तक कभी भी राखी बांधें। आप राहु काल में राखी भूल कर भी ना बांधें। राहु काल का समय मैंने आपको बता दिया है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखें कि रक्षा सूत्र बांधते समय भाई को पूर्व दिशा की ओर बिठाएं और वहीं भाई को तिलक लगाते समय बहन का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद माथे पर, भाई के माथे पर टीका लगाकर दाहिने हाथ पर रक्षा सूत्र बांधें और राखी बांधने के बाद भाई की आरती भी उतारें और उसको मिठाई खिलाएं। अगर बहन बड़ी हो तो छोटे भाई को आशीर्वाद दें और छोटी हो तो बड़े भाई को प्रणाम जरूर करें। आइए अब जानते हैं रक्षाबंधन पर्व का धार्मिक महत्व। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि को वचन देकर जब भगवान विष्णु पाताल जा पहुँचे थे तो श्रावण माह की पूर्णिमा को ही लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर विष्णु को मांगा था। एक अन्य कथा के अनुसार राजसूय यज्ञ के समान भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था। इसी दिन के बाद से ही बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई थी और तब से ही रक्षाबंधन का ये त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को राखी बांधकर उनकी मंगल कामना की जाती है। इस दिन विद्या आरंभ करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप भाई के अलावा अपने माता पिता को भी राखी जरूर बांधें और उनका आशीर्वाद लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अब आपने क्या करना है, लाइक के बटन को दबाना है। जी हाँ, लाइक के बटन को दबा दीजिए, वो नीला हो जाएगा। दोस्तों, लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन अप होता है। इसलिए जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करो और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में
अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।